होते हैं गंडगी। अच्छा, सालिग्राम जी गंडगी में क्यों प्रकट होते हैं, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं? सुनाए मैया? सुनो। एक क्या हुआ, एक वैश्या थी, हम जब अयोध्या जी में पढ़ते थे राम कथा, तो हमारे गुरुजी ने ये कथा हमें सुनाई थी जब हम पढ़ते थे। 2009-2010 की ये बात है। तो हम गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी, अच्छा हमारे गुरुजी जो हमें रामायण पढ़ाते थे, रामचरितमानस, वो हमारे गुरुजी ऐसे थे कि जो पढ़ाते थे वो अगले दिन पूछते थे, यदि बताओ, तो हमारे गुरुजी के पास पढ़ने केवल 4 बच्चे आते थे। उन 4 में एक मैं था, कोई आता ही नहीं था, क्योंकि वो जो पढ़ाते थे अगले दिन पूछते थे, जो पढ़ाया है कल वो अगले दिन पूछेंगे, यदि बता दिया तो आओ, वरना भीड़ लगाने की जरूरत। तो उनके पास केवल 4 बच्चे थे, और 4 में भी अधिक साधु लोग पढ़ते थे, एक मैं भी था। समय से जाता था पढ़ाई करने, गुरुजी पूछे, हाँ बेटा बताओ कल क्या पढ़ाए, पूरा गुरुजी को सुनाते थे। जब सुन लेते थे, सुन के संतुष्ट हो जाते, तब अगला पाठ पढ़ाते थे। चलो अब आगे सुनो। तो उन्होंने हमें एक दिन पढ़ाते पढ़ाते गंडगी के बारे में बताया। कहा कि गंडगी नाम की एक वैश्या थी, और वो वैश्या ही थी, रोज पर पुरुष का संग करती। एक दिन संत आए, तो संतों को देख करके गांव के लोग गए और सबने कीर्तन की, भजन किया, उन्होंने सत्संग कराया। तो वैश्या को लगा चलो आज सब लोग जा रहे हैं, मैं रोज तो सत्संग करती नहीं, आज गुरुजी आए हैं, मैं भी थोड़ा सत्संग कर लेती हूँ। तो बेचारी वैश्या पीछे जाके बैठ गई। कथा हुई, गुरुजी ने बताया कि व्यक्ति जैसा करता है भोगना पड़ता है, और व्यक्ति का पाप उसके संग जाता है, और पराये पुरुष का संग करना ये सब पाप है, गलत सब ऐसा प्रसंग रहा होगा, बता रही थी। तो वैश्या को लगा राम 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 राम, मैं तो बड़ी पापनी हूँ, गुरुजी के हिसाब से तो मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ। तो कथा पूरी हुई गुरुजी की, सब चले गए। तो वैश्या गई, गुरुजी मैं वैश्या हूं, क्या मेरा उद्धार होगा? क्या मेरे भी सदगति के लिए शास्त्रों में कोई है उपाय? बताओ मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं वैश्या हूं। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है कि तू आज से वैश्यावृत्ति छोड़ और तू भगवान का नाम जप, कीर्तन कर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वैश्या बोली, गुरुजी एक बात कहूं, आप कहते हो कि नारायण नारायण जपो, मैं जप तो लूंगी, मैं जप लूंगी, आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मैं ना, आप कह रहे हो कि पराये पुरुष को छोड़ दो। गुरुजी मुझे आदत लग गई है, मैं पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, मुझे ये लत लग गई है, आदत, शारीरिक सुख पाने की आदत लग गई। गुरुजी ऐसा करो कि मैं नाम तो जप लूंगी, लेकिन बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं पर पुरुष को छोड़ नहीं सकती, अब बताओ कैसे इसका कल्याण हो। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसा करना कि सूर्य अस्त के बाद तेरे पास जो पुरुष आ जाए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वैश्याओं के पास पुरुष सूर्यास्त के बाद जाएंगे, तो तेरे पास जब पुरुष आए सूर्यास्त के बाद, उस पुरुष को रात भर के लिए तू अपना पति मान करके उसकी सेवा करना। जी गुरुजी ये ठीक है, तो आज जो आएगा उसे आज पति मानूंगी, कल जो आएगा उसे कल पति मानूंगी, परसों जो आएगा उसे पति मान लूंगी, ठीक है। अब वैश्या का ऐसे चलने लगा, जो भी पुरुष आता
वो पहले उसे सिंदूर देती, अपनी मांग भरवाती और उसको पति मानती, पति की तरह बिहेव करती, पत्नी की तरह आचरण करती, पूरी रात उसके साथ पति पत्नी की तरह रहती। सवेरे वो मर्द चला जाता, अगले दिन कोई दूसरा मर्द आता, उसे भी वो यही करती, लेकिन वो कीर्तन करती गुरुजी की बात मान के। अब भाई रात भर पति के साथ रह रही है वो पुरुष के साथ, दिन में थोड़ा सोई भी होगी, रात भर जागी है, तो जो समय बचता उस समय वो खा पी के भगवान का नाम, गुरुजी ने बोला ना नाम जप, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन तो किया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नाम जप करने लग गई। 1 घंटा आधा घंटा जो भी उसका टाइम बन गया नियम, उसने गुरुजी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। देखो गुरु के वचनों का पालन सही तरीके से किया जाए तो भी भगवत प्राप्ति संभव है। अब वो वैश्या ने क्या किया, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब उसके ना प्रेम से भगवान रीझ गए। एक दिन क्या हुआ, उसके पति बन के भगवान कृष्ण ही आ गए, भगवान नारायण उसके पति बन के पहुंच गए और लीला चालू कर दी। अब भगवान आए सूर्यास्त के बाद, और उसका नियम था जो पुरुष आएगा उसे पति मानूंगी, तो आ गए भगवान पुरुष बन के उस वैश्या के घर। अब उसने कहा मेरी मांग भरो, भगवान मांग भर रहे हैं। अब भगवान के साथ वो रहने लग गई रात को पति पत्नी की तरह। अब भगवान तो क्या लीलाधर हैं। रात हुई तो भगवान बोले सिर में दर्द हो रहा है, वो दवाई लाके लगा रही है, मालिश कर रही है। भगवान बोले मैं मर जाऊंगा। बोली मैं आप चिंता ना करिए नाथ, मैं आपके लिए वैद्य बुलाती हूँ। वो वैद्य को बुलाने गई तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मत जाओ, तुम चली जाओगी तो हम मर ही जाएंगे, तुम यहीं रहो। सवेरे 4 बज गए तो भगवान ना मर गए, मरने की लीला की, मर गए। अब लो भैया वो वैश्या उसने देखा मेरा पति मर गया। अब पति मर गया, भगवान ही लीला कर रहे हैं। उसने ये देखा कि ये गुरु के वचनों पर कितना चल पाएगी आगे। पति मर गया। अब लो भैया सवेरा हुआ, गांव वालों को बोला भैया मेरे पति मर गया। गांव वाले हंसे, वैश्या का पति कब से हो गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर उसने कहा नहीं नहीं मेरे पति मर गए, ये देखो मर गए हैं, आप ऐसा करो कि शमशान की तैयारी करो। गांव वालों ने कहा भाई कोई मर गया होगा, कोई मर्द आया होगा इसके पास, मर गया। उसकी तैयारी की। अब तैयारी की उसकी, अब इसने भी 16 श्रृंगार कर लिए, वैश्या ने श्रृंगार किया 16, और चली आगे आगे भगवान की अर्थी जा रही है और ये पीछे पीछे जा रही है। गांव वाले बोले कहां जा रही है, बोले मैं सती होऊंगी, सती। अरे तू तो वैश्या है, तू कैसे सती हो जाएगी। ना ना ना, मैं पतिव्रता नारी हूं, ये मेरे पति हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था रात को जो आए वो आपके पति, तो सवेरे होने से पहले ये मर गए तो यही मेरे पति हैं और मैं पति के संग सती होऊंगी। अब लो भैया चिता पे उसे भगवान जी को रखा। भगवान जी तो मरने की लीला की, मरे पड़े। अब भगवान चिता पे लेटे, गांव वालों ने चिता तैयार की, लिटाया। वो चिता तैयार की और लिटाया, और ये जाके बैठ गई चिता पे वैश्या, और बैठी हो भगवान का सिर रख लिया अपनी गोद में, और गोद में रख लिया। गांव वाले बोले जल जाएगी, बाहर आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पति के साथ जलूंगी, मेरे पति हैं ये। ले भैया चिता पर बैठी, पति तो मर गए थे। अब गुरुजी ने कहा था नाम जपना, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपने लगे। तो लोगों ने पूछा कि आग कौन लगाएगा तेरे पति को। बोले आप कोई ना लगाओ, आग दूर खड़े हो जाओ। हे प्रभु यदि मैं पतिव्रता नारी हूं और मैंने अपने गुरु के वचनों का पालन किया है सही सही, तो चिता पे आग लग जाए। अब भगवान एक आंख खोल के देखे,
जब आंख एक खोल के देखे तो वो सचमुच उसके कहते ही आग लग गई। भाई पतिव्रता तो पतिव्रता है, पतिव्रता नारी का अपना ही रुतबा होता है, भजन में तो प्रभाव है ही है। सच्ची आग लग गई उसके तपोबल से, आग लग गई, चिता जलने लगी। और जब जली तो भगवान के पांव में गरम गरम लगा। भगवान बोले तो जला डालेगी। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब भगवान को कहां आग वाग लगती है, प्रहलाद को आग लगी नहीं, तो जब भगवान के भक्त को आग नहीं लगी तो भगवान को क्या आग लगेगी। अग्नि तो भगवान का मुख है, ब्राह्मणोस्य मुखमासी, है ना। तो भगवान, अच्छा उसका ना, उसकी साड़ी जलने लग गई, उसका हाथ जलने लगा, लेकिन जल रहा, लेकिन वो नाम जप रही है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान समझ गए कि पक्की है। अभी परीक्षा ले रहे थे कि गरम लगेगा तो भागेगी, तो उसका हाथ सही में जलने लगा, ये चमड़ी पिघल पिघल के गिरने लग गई, वो नहीं भागी, नाम जप कर रही है। पति मर गए हैं तो मैं भी मरूंगी, ले भैया। अब हुआ ये कि भगवान लेटे थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवी गंडकी मैं प्रकट हो गया, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम पास हो गई, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे प्रेम को हमने स्वीकार कर लिया, वरदान मांगो। गंडकी बोली प्रभु, जब आपका सिर मेरी गोद में था ना, ऐसा लग रहा था संसार का सारा सुख मिल गया। ऐसी कृपा करो कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में रहो। भगवान बोले ठीक है, आज से तुम गंडकी और मैं तुम्हारी गोद में शालिग्राम। उसके प्रेम, भगवान के प्रेम में वह पिघल गई और वही पिघल करके गंडकी के रूप में परिणत हो गई। वही गंडकी नदी है और आज तक मतलब आज भी गंडकी नदी में, गंडकी में शालिग्राम भगवान। हम अभी गए थे गंडकी कुछ महीनों पहले, तो वहां हमने देखा गंडकी नदी ना जाके आगे हरिहर क्षेत्र बोलते हैं उस जगह जहां मिलन होता है गंडकी का, और वो गंडकी नदी नेपाल से बह करके भारत आती है। तो जब भारत आती है तो बिहार में उसे गंडक नदी कहते हैं। कौन सी नदी? वो बिहार में ही है, वो गंडक नदी कहलाती है। पर वहां बिहार में फिर वहां शालिग्राम जी नहीं है, क्योंकि आगे ना वो त्रिशूली नदी में मिल जाती है। वहां नेपाल में एक त्रिशूली नदी है और एक गंडकी, तो हरिहर का मिलन बोलते। शिव त्रिशूली मतलब शंकर जी के त्रिशूल से निकली एक नदी है, उसे त्रिशूली कहते हैं। और ये भगवान नारायण के लिए प्रकट हुई गंडकी। इन दोनों का मिलन वहीं होता है नेपाल में। फिर वहां से जो धारा आगे बढ़ती है वो गंडक कहलाती है, जो बिहार होते हुए फिर आगे जाती है। तो ये गंडकी माँ में भगवान शालिग्राम जी क्यों हैं, ये कथा है कि भगवान उसके प्रेम पर रीझ गए। इसलिए कहता हूं, भगवान का नाम लेकर और गुरु की आज्ञा का पालन करके कोई भी पापी से पापी भी पवित्र हो सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु वचनों पर चलना चाहिए। भगवान के नाम, भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो इसलिए तुलसी विवाह आज होता है। बोलिए देव उठनी एकादशी महारानी की। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन किया गया कोई भी पुण्य अत्यधिक फलदायी है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माएं, बेसहारा माएं रहती हैं, अखंड संतों की सेवा भोजन की होती है। आप भी अपने आप को जोड़िए। आज हमारी मैया जी की ओर से, भैया जी की ओर से गौदान भी था। है ना? आप गौदान किन की ओर से था? आपकी ओर से। श्रीमती सुनीता जी हैं,
फिर आपका नाम श्वेता, खुशबू। तो आप सबकी ओर से आज यहाँ पर गौदान भी इन्होंने किया सपरिवार, और इन्होंने यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी किया। तो कथा भी सुन रहे हैं, गौदान भी किया और अन्न क्षेत्र भी। आप भी इस एकादशी के पावन पर्व में अन्नदान कर सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं। आज यहाँ एकादशी में सबको व्रत वाला मिल रहा, संतों को भी व्रत वाला ही बांटा गया। तो आज एकादशी में अन्नदान का संकल्प ले सकते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय, कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद। भगवान सदा आनंद घन है, सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। ईश्वर सत चित आनंद। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, सारे दुखों का नाश करते हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सारे दुख, हमारे जीवन के दुख कौन दूर करता है? कौन दुख दूर करता है? बोलो मेरी माँ। हमें दुख कौन देता है और सुख कौन देता है? हमारे बुरे कर्म हमें दुख देते हैं, और सुख कौन देता है? हमारे अच्छे कर्म। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारे भाग्य में यदि दुख है भी तो वो मैं समाप्त कर दूंगा। अच्छा देखो ना, भगवान की शरण में जो चला जाता है वो कितना भी बड़ा दुखिया क्यों ना हो, सुखी हो जाता है। भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं भगवान। मेरे भाग्य में कुछ था नहीं, था मेरे भाग्य में तो भूख से मरना लिखा था, लेकिन जब भगवान ने कृपा की तो भाग्य को बदल करके परमात्मा ने देखो आपकी सेवा में बिठा दिया। इसलिए भाग्य को भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी, पर हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो गलत भाग्य भी सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए भाग्य बड़ा है, कम नहीं है। कहते ना भाग्य में जो है वो भोगना पड़ता है या जाना पड़ता है, लेकिन भाग्य के ऊपर ना भगवान की कृपा है, करेक्शन कर देते हैं भगवान। गलत चीज मिटा देते हैं। जैसे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और कुछ गलत हो जाए तो मिटा देते हैं, हाँ या ना? ऐसे ही जो आपके भाग्य में गलत है, यदि शरणागति है पक्की वाली तो तुम्हारे गलत भाग्य को मिटा देंगे परमात्मा अपने। ठीक है? तो मेरी मां, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। कब कृपा करते हैं? जब आप शरणागति करते हैं, सारे दुखों को दूर कर देते। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी, सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं और जन्म लेते ही चल पड़ते हैं तपस्या करने। भागवत जी बाद में परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ही सुनाते हैं। 88,000 ऋषि, सूत जी का जब आगमन हुआ 88,000 ऋषियों ने भगवान को प्रणाम, सूत जी को प्रणाम किया। कहा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान
सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा कहा कि हमें कथा सुनाइए। अच्छा, भगवान की कथा एक बार सुननी चाहिए कि 2 बार, कि 3 बार, कि बार बार? कितनी बार सुने? क्यों सुने? क्यों सुने बार बार? एक बार सुन तो लिया है, एक बार सुन तो ली, फिर बार बार क्यों? जैसे हमने एक बार खा तो लिया, फिर भी तो खाते हैं। अरे खा तो लिए थे पिछले महीने, अब आज फिर खा रहे हो। जब बार बार खाते हो तो शरीर को बल मिलता है। ऐसे ही जब बार बार सत्संग करते हो तो भक्ति को बल मिलता है। भक्ति आपके जीवन को परिवर्तित करती है, भक्ति बढ़ती है। जैसे भोजन करने से शरीर का बल बढ़ता है, ऐसे सत्संग करने से, भजन करने से भक्ति का बल बढ़ता है। भक्ति आपकी मजबूत होती है और उसी से सब कुछ होना है। ठीक है, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान चित्त में समा जाएंगे, हरि समा जाएंगे। जब भगवान की कथा बार बार सुनोगे तो हृदय में कौन समाएगा? इसलिए कथा 1 बार 2 बार नहीं, बार बार सुननी चाहिए। जितनी बार कथा सुनोगे उतने आप भगवान के और करीब हो जाएंगे। एक कदम और करीब, एक कदम और करीब, बिल्कुल निकट हो जाएंगे। कथा ही आपको भगवान के करीब ले जाती है। अब जैसे शराब है, ये शराब भगवान से के पास ले जाती है कि दूर? इसलिए शराबी व्यक्ति भगवान से बहुत दूर हो जाता है। शराब पी के पड़ा है ना उसके मुंह से भगवान का नाम निकलता, ना कोई भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा है, दूर है। भगवान से दूर कौन है? शराब पीने वाला भगवान से बहुत दूर है, जुआ खेलने वाला बहुत दूर है, मांस खाने वाला भगवान से बहुत दूर है, और भगवान की कथाएं सुनने वाला भगवान के बहुत पास है, बहुत पास। कथाएं पास ले जाती हैं और संसार का व्यसन भगवान से, बोलो मेरी मां, दूर कर देता है। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेवन करो कथा का, सदा। जैसे पानी रोज चाहिए। आज आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं? क्या मैया खाया? एकादशी नहीं हो कि कल रह ली? आज हो? कुछ खाई? सही हैं? उपास वाला खाए, पेट भर के खाए हैं, हाफ प्लेट लिए ना। एकादशी में आदमी और ज्यादा खाता है। व्रत के दिन अच्छा है, अन्न नहीं खाना चाहिए, फल फूल खा सकते हैं, पर बहुत आवश्यकता हो तो ही खाना चाहिए। अत्यधिक वृद्धावस्था है, रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, कोशिश करिए कि हम आज भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे, कथाएं सुनेंगे। अच्छा, भूखा रहना ये कौन सी भक्ति है? ये भी कोई सवाल कर सकता है। क्यों भूखा रहें? भूखे क्यों रहें? भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ऐसा भी लोग कहते हैं। अच्छा, जब भूख लगती है तो फिर कुछ दिखता नहीं है, क्यों? बड़ी गुस्सा आती है, बड़ा क्रोध आता है।
सोचिए, भूखा रहना भी जरूरी है। क्यों? भूखे रह करके आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, इसलिए आपको इन सब चीजों पे कंट्रोल जीतना है। हमारी सेना होती है ना, मिलिट्री, सैनिकों को 4-4 दिन भूखे रहने की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अब भूखे हैं, कुछ नहीं मिल रहा हो, जीना है, कैसे जियोगे? इसलिए परिस्थितियां आपकी तो अच्छी है, भूखा रहना, पेट को एक दिन थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, मशीन आपकी किडनी लीवर रोज काम करती है। आपका तो संडे होता है, आपके पेट का संडे नहीं होता। पेट तो दिन भर काम करता, पचाता। एक दिन उसे रेस्ट दो, पेट आज तेरा कोई काम नहीं, तू रेस्ट मूड में चला जा। बेचारे उसको भी किडनी लीवर को स्वयं को ठीक करने का एक मौका मिल जाए। डॉक्टरों की भाषा हम बोल रहे हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं कि महीने में 1 दिन 2 दिन आपको भूखा रहना चाहिए। ये मेडिकल साइंस कहता है, यदि स्वस्थ रहना है तो। ठीक है, हमारे ऋषियों ने, डॉक्टर तो आज बता रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था कि महीने में 2 एकादशी कर लो, 2 दिन भूखे रह लो, स्वस्थ रहा करोगे, व्रत भी हो जाएगा, पुण्य भी मिल जाएगा, पेट भी ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, भूखे रहने से भगवान मिलते हैं क्या? भूखे क्यों रहा जाता है? अब हम बताते हैं इसके पीछे का कारण। भूख से भगवान ये नहीं चाहते कि तुम भूखे रहो। भगवान ये थोड़ी कहते कि मेरे लिए तुम भूखे रहो, नहीं। फिर आप क्यों भूखे रहते हो एकादशी के दिन? बात ये है कि हे प्रभु, आज एकादशी है, आज भगवान की सेवा में, भगवान के कीर्तन में आप अपने आप को इतना बिजी कर दो कि खाने पीने की फुर्सत ही ना रहे। भगवान नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, पर हमने अपने को इतना व्यस्त कर दिया, हमने अपने को व्यस्त कर दिया तो खाने पीने का टाइम नहीं मिला। और जब बच्चा भूखा रहता है ना, तो उसकी माँ उस पर और क्या करती है? गुस्सा करती है कि करुणा करती है? हैं? बोलो मेरी माँ। गुस्सा कि करुणा, प्रेम? आज मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है ना? नहीं खाया तो और ज्यादा प्यार मिलता है बच्चे को। ऐसे ही है कि जब आप भगवान की याद में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के चिंतन में डूब जाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो भगवान भी कहेंगे देखो आज मेरे भक्त ने मेरे को इतना याद किया कि आज मेरी याद में वो ऐसा खोया कि बेचारे ने कुछ खाया तक नहीं। वही है व्रत। ये मैं ना कहूं कि मैं व्रत हूं, ये भगवान कहें कि देखो आज मेरे लिए वो व्रत है। मतलब आज मेरे लिए कुछ ध्यान में, सेवा में डूब गया, कुछ खाने की फुर्सत ही नहीं मिली उसे। आप ना बातें करो कि आज मैं व्रत हूं, भगवान बातें करेंगे आपकी कि आज आप उनके लिए, उनकी सेवा पूजा में इतने बिजी हो गए, फुर्सत ही नहीं मिली। अधिक से अधिक कीर्तन करो, आज नाम जप करो, कथाएं सुनो, बिजी रखो। सही है। आज मुझे भी, आज मैं अपनी बात करूं, आज मैं भी सवेरे से इतना बिजी हो गया सेवा में भगवान की और आप भक्तों की सेवा में कि सच बताऊं आज मुझे भी कुछ भी खाने का टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। जीवन में भगवान के लिए बिजी हो जाइए, टाइम ना मिले भगवान की सेवा में मस्त। एक दिन देखो आप ना, 1 माह अपना पूरा टाइम बिजनेस को देते हो ना, काम को देते हो ना, व्यापार को। जब व्यापार को देते हो ना तो पूरा टाइम व्यापार को दिया करो, काम को देते हो ना, काम को टाइम। लेकिन जब एक दिन भगवान को देने के लिए टाइम आए तो पूरा एक दिन पूरा का पूरा भगवान के नाम होना चाहिए, है ना? उसमें फिर कोई कंजूसी, कोई कटौती ना। एक दिन पूरा भगवान, व्यापार में पूरा टाइम व्यापार में दो, बिजनेस में पूरा टाइम बिजनेस में दो। पर एक दिन सत्संग है, एक दिन व्रत है तो उस दिन पूरा। इसलिए रोज व्रत करने की जरूरत नहीं है,
आप एकादशी कर लेंगे, सारे व्रतों का उत्तम श्रेष्ठ व्रत एकादशी ही। बाकी ठीक है, आप जो करते होंगे मर्जी आपकी, लेकिन कथा बार बार सूत जी ने कहा कथा सुनाई, सुनो हम आपको कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य बढ़ जाए। कथा कैसी होनी चाहिए? कथा से क्या बढ़ती है? क्यों मैया? भक्ति। क्या बढ़ती है मेरी माँ? भक्ति बढ़ती है कि ज्ञान बढ़ता है कि वैराग्य बढ़ता है? मैया जा रही हो झोला लेके, जाओ, एक झोला कथा सुन ली मैया ने, जाओ मेरी माँ, टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। देखो अच्छे से सुनोगे तो एक झोला हो ही जाएगी कथा, मन लगा के। तो भगवान की कथा हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को देने वाली है, इसलिए भक्ति मिले, ज्ञान मिले और अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? आप बताओ भक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, ज्ञान किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, ज्ञान किसे कहते हैं? जो पता नहीं है वो पता हो जाए, जो दे ज्ञान वो ज्ञान, ये ज्ञान है। ये तो नॉलेज, जानकारियां एक दूसरे को आदान प्रदान चल रहा है। ज्ञान क्या है? क्यों भैया बताओ, ज्ञान क्या है? क्या जान लें? अच्छा सुनो, मैं बिल्कुल सरल करके बताता हूं। क्या जान लेने को आप ज्ञान कहोगे? ये बहुत ज्ञानी है। क्या जान लिया कि ज्ञानी है? बताओ वो क्या है जो जान लेने वाला ज्ञानी हो जाता है? अच्छा आप बताओ वो कौन सा ज्ञान है जो जान लेने के बाद ज्ञानी हो जाता है? भगवान को जान लो। ब्रह्मा ना जान पाए मोहि अंति सूर्या, कैसे जान पाओगे? आप बताओ वो क्या है जो जान लेने के बाद ज्ञानी हो जाता है? आवाज बहुत तेज आ रही है आपकी, थोड़ा स्लो बोलो। ये मैया चश्मा वाली बताओ मेरी माँ, बोलो वो कौन सा ज्ञान है जो आ जाए तो ज्ञानी मान लिया जाए? वो कौन सा ज्ञान है? इस धरती का अंतिम ज्ञान क्या है ये बता दो। चलो है अच्छा बुरी का पता बताएगा कोई, हमारी हेल्प करेगा? बोलो। भक्ति। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। क्या जान लें कि वो जानने के बाद कहा जाए ये ज्ञानी है? अपने को जान लेने, देखो ऐसा मैया आप कह तो ठीक रही हो, लोग कहते तो हैं अपने को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो, पर जाना कौन? तो इस सेंटेंस से कुछ ना हो पाए, क्योंकि हम जान तो रहे हैं कि जान लो, पर जान नहीं पाते ना। इसलिए मैं और सरल बताऊंगा आपको जो आप फॉलो कर सकती हो। मैं बहुत सीधी बात आपको बताता हूं। शास्त्रों में तो बातें हैं ज्ञान की बड़ी गहरी, बताओ आप ट्राई करो। शरीर का कर्म, अच्छा कर्म, ये जान लेना। सुनो मैं अब आप लोग दिमाग न लगाओ, सुनो। मैया ज्ञान ढूंढने जा रही हो मेरी माँ, मैं ढूंढ के आती हूँ महाराज, अभी जाओ, जल्दी मिले तो मेरे को लेके आना है, दिखाना कैसा है वो ज्ञान।
सुनो, वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को पा लेने के बाद फिर और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। पहला तो ये, वो कौन सा ज्ञान है जो धरती का सबसे उत्तम